Hello everyone, I'm Shelly, your tarot card reader, न्यूमरोलॉजिस्ट, रिकी ग्रैंड मास्टर, आकाशिक रीडर एंड मच मोर। आज मैं फिर से आ गई हूँ एक लव रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। आपको कौन सीक्रेटली एडमायर करता है। यहाँ पर 2 पाइल्स रहेंगी। फर्स्ट पाइल है आई होप एंड सेकंड पाइल है आई बिलीव। आप जिससे भी कनेक्टेड होते हैं आप उस पाइल को देख सकते हैं। हो सकता है दोनों ही पाइल में आपके मैसेजेस हों। आप जिससे भी कनेक्टेड ज़्यादा फील करते हैं उस पाइल को आप देख सकते हैं। अगर फर्स्ट से कनेक्टेड नहीं होते तो आप सेकंड देख सकते हैं। सेकंड में आपको लगता है कि आपसे रेजोनेट नहीं हो रही तो आप फर्स्ट देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आई होप से। हेलो पाइल वन, जिस किसी ने भी आई होप को सिलेक्ट किया है तो उनके लिए सबसे पहले मैं कुछ चैनल मैसेजेस निकालना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि आपके पर्सन की क्वालिटीज़ क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ही निकालूंगी मैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। हु इज़ द सीक्रेट एडमायर ऑफ पाइल वन? Who is the secret admirer of pile 1? Who is the secret admirer of pile 1? चलिए 1 मैसेज आ गया है। Who is the secret admirer of pile 1? Qualities of pile 1. ओके, आई थिंक बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं, देख लेते हैं। सो फर्स्ट मैसेज आया है सैक्रल, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बोल्ड है ये पर्सन, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन है। अपना नेक्स्ट मूव इनको पता होता है, इनको क्या लेना है। बजाय वो दूसरों को ये नेक्स्ट मूव बताएं, वो सीक्रेट रखना इसको पसंद करते हैं। कॉन्फिडेंटली आगे मूव करते हैं जब तक वो पूरी तरह से श्योर नहीं हो जाए, चाहे वो कमिटमेंट हो, लव लाइफ हो या फिर मैरिड लाइफ हो। तब तक वो अपना नेक्स्ट मूव या नेक्स्ट शो नहीं दिखाते किसी को कि क्या करने वाले हैं वो। बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लकी पर्सन होंगे। जब भी आपकी लाइफ में आए होंगे आप बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते होंगे। या फिर जब भी आपकी लाइफ में आएंगे आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लकी फील करेंगे, क्योंकि ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी वाले हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है इनकी। आगे देख लेते हैं। हैप्पीनेस, अगेन मैंने बोला कि जब ये आपकी लाइफ में आएंगे या आए थे तो आपने बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील किया है। बहुत सारे लोगों के लिए ये न्यू एनर्जीज नज़र आ रही है, कुछ कुछ लोगों के लिए ये होप कर रहे हैं कि ये पर्सन उनकी लाइफ में आए। तो यहाँ पर हैप्पीनेस की एनर्जीज हैं। द जर्नी, आप दोनों सोलमेट हो सकते हैं, आपकी एक जर्नी हो सकती है एक साथ। होपफुल, बहुत ज़्यादा होपफुल रहते हैं ये लाइफ को लेकर। सीक्रेट, जैसे मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखते हैं ये अपनी एनर्जीज़ को या फिर अपने नेक्स्ट मूव को। देन है अवेकन, बहुत ज़्यादा विजडम है इनके पास, अवेकन पर्सन है, यानी कि जिस तरह से मैंने बोला कि नेक्स्ट मूव इनको पता होता है कि वो क्या लेने वाले हैं। तो ये हो सकता है बहुत ज़्यादा अवेकन सोल हो, तभी आपके सोलमेट हैं, आप दोनों की एक जर्नी हो सकती है। थर्ड आई, अगेन यहाँ पर इनकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। अपना नेक्स्ट मूव इनको पता है कि इनको क्या लेना है, इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा वर्क करते हो ये, या इंट्यूशन के अकॉर्डिंग चलते हो, इनको पता हो कि इनको नेक्स्ट क्या करना है। या फिर इंट्यूटिवली ये कहीं ना कहीं आपको टेलीपैथिकली कोई ना कोई मैसेज या बात आप दोनों की कनेक्ट हो जाती हो, अगर आप दोनों ऑलरेडी कनेक्शन में हैं या आप जानते हैं कि ये पर्सन कौन है। तो चलिए आगे देखते हैं, शफलिंग कर लेते हैं। सो यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट टू पाइल 1। हु इज देयर सीक्रेट एडमायर? हु इज देयर सीक्रेट एडमायर? कौन सीक्रेटली पाइल 1 को एडमायर करता है? Who is the secret admirer of pile 1? ओके, चलिए ये कार्ड आया, वाओ, थिंकिंग मैन। बहुत ही कनेक्टेड कार्ड आया है। ये जो भी पर्सन है बहुत सोच समझ कर अपना नेक्स्ट मूव लेते हैं। जैसे मैंने इन मैसेजेस से कहा, बहुत ही ज़्यादा विजडम है इनके पास, क्लैरिटी है अपनी लाइफ के लिए। जो भी ये चाहते हैं अचीव करके रहते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, जॉब हो, अपना करियर हो, बहुत सोच समझ कर अपना नेक्स्ट मूव लेते हैं। जिस तरह से मैंने बोला, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो सकती है इनके। फीचर्स बहुत ज़्यादा शार्प हो सकते हैं, वीटिश कलर हो सकता है, फेयर हो सकते हैं, स्लिम हो सकते हैं, टॉल हो सकते हैं, टॉल एंड डार्क भी हो सकते हैं कईयों के लिए, और कईयों के लिए वीटिश कलर हो सकता है इनका। ड्रेसिंग सेंस इनकी बहुत अच्छी हो सकती है, और साथ ही साथ ये जो भी चूज़ करते हैं चीज़ों को, बहुत ही सिलेक्टिव आइटम्स इनको पसंद है। चाहे वो आप उनका सेल फ़ोन हो, उनके क्लोथ्स हो, वॉच हो, शूज़ हो, जो भी पर्सन है
अगर मेल देख रहे हैं तो उनके लिए भी यही क्वालिटीज़ हैं कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव चार्मिंग हो सकते हैं, वेल ड्रेस्ड हो सकते हैं, बहुत सेलेक्टिव हो सकते हैं चीज़ों को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, पर्सन को लेकर। हर किसी को वो ईज़िली एंटर नहीं करने देते अपनी लाइफ में। अगर वो ऑलरेडी आप उनको जानते हैं तो यही फीचर्स हैं या यही क्वालिटीज़ हैं जो आप के इस पर्सन की मुझे दिखाई दे रही हैं। आगे देख लेते हैं। सो फर्दर कार्ड्स निकाल लेते हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस फॉर पाइल 1। पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं इस डेक से, देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं। इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। क्या कनेक्शन है आप दोनों का? डोर टू वैल्यू, स्ट्रैटेजी, और टाइड अप। सो चलिए इस डेक को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले जिस तरह से मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन हो सकते हैं ये, बहुत ज़्यादा मनी को वैल्यू देते हैं, कुछ ना कुछ इनका टारगेट है लाइफ में, करियर को लेकर वो अचीव करना चाहते हैं, हर चीज़ को स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग लेकर चलते हैं, स्ट्रैटेजी बनाकर प्लान कर कर चलते हैं। अगर ये आपको पसंद भी करते हैं, ये तब तक नेक्स्ट मूव नहीं लेंगे अपनी लाइफ में जब तक ये पूरी तरह से अपनी करियर में स्टेबल ना हो जाए, रिच ही रिच ना बन जाए। इस तरह की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। कुछ ना कुछ एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तभी ये आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं। अभी तक हो सकता है इन्होंने कमिटमेंट ना दिया हो सकता है आप दोनों कॉलेज में एक साथ हो सकते हैं, जॉब में, करियर में आप दोनों एक साथ हो सकते हैं, आपके कोई ना कोई ओल्ड फ्रेंड भी हो सकते हैं, ये रिलेटिव भी हो सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड के किसी फ्रेंड कनेक्शन में हो सकते हैं, आपके ब्रदर के कनेक्शन में हो सकते हैं। तो ये आपको ऑलरेडी जानते हैं और ये कहीं ना कहीं आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा आप लोग सोशल मीडिया पे एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हो, आप भी स्टॉक कर रहे हैं, वो भी स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप पर नज़र रखे हुए हैं कि कहीं आपकी मैरिज तो नहीं हो गई, कहीं आप किसी और रिलेशनशिप में तो नहीं है। ऑल टाइड अप का कार्ड यही कह रहा है कि एट द एंड आप दोनों ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जीज जो है एक सोलमेट कनेक्शन की जैसी मुझे नज़र आ रही है। आपकी एक जर्नी है, यहाँ पर भी द जर्नी का मैसेज आया था और देन आया है ऑल टाइड अप, यानी कि आपकी जर्नी जो है एक साथ लिखी हुई है। एट द एंड आप दोनों को मिलना ही है, इसलिए यूनिवर्स जो है आपको सिग्नल दे रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अवेकन है, विजडम है, इनके पास नॉलेज है। इस तरह से जो भी ये काम कर रहे हैं उसकी पूरी नॉलेज है, चाहे वो बिजनेस में हो, कोई ना कोई जॉब हो सकती है इनकी, ये इंजीनियर हो सकते हैं, या फिर किसी ऐसी फील्ड में हो सकते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रेन वर्क लगता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे नॉलेज जो है ब्रेन से रिलेटेड वर्क इनका बहुत ज़्यादा लग रहा है। डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर वाइब्स ज़्यादा आ रही हैं यहाँ पर, सोशल मीडिया से रिलेटेड वर्क हो सकता है इनका, और कईयों के लिए हो सकता है ये पर्सन कोई बिजनेस करते हों, ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा करते हों, एंड इनको ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद हो। मुझे मैसेजेस लेने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि जो जो मुझे सुनाई दे रहा है मैं आपको बता रही हूँ। आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, या ये पर्सन जो है अपने वर्क से रिलेटेड जो है अपनी सिटी को छोड़कर दूर रहते हैं। सी एरिया मुझे दिखाई दे रहा है इनके आसपास, मुंबई हो सकता है, या फिर ये बहुत जल्दी जल्दी विजिट करते हैं जहाँ पर सी एरिया के आसपास जो है इनका वर्क हो सकता है, या इनको ट्रैवल करना पसंद हो ज़्यादा सी के आसपास। इनके कुछ सिलेक्टिव फ्रेंड हो सकते हैं, 1 और 2, जिनसे ये ज़्यादा बात करते हैं या जिनसे ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। मैं ज़्यादा ओपन नहीं देख रही कि बहुत बड़ा सर्कल है इनका। रिजर्व टाइप के पर्सन हैं, फीलिंग इमोशन बहुत जल्दी शेयर नहीं करते किसी से। चलिए नेक्स्ट फाइल से देख लेते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज गाइड अस फॉर फाइल 1।
बहुत सारे कार्ड्स हैं, नहीं लेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस फॉर पाइल 1। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शफलिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि मैं चाहती हूँ कार्ड्स खुद निकलें, गाइडेंस खुद आए। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस फॉर पाइल 1। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस फॉर पाइल। थैंक यू, 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 थैंक यू। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस फॉर पाइल 1। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस फॉर पाइल 1। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, thank you, चलिए पाइल 1 कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। नाइट ऑफ सॉर्ड, यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है इस पर्सन ने अपनों से ही बहुत ज्यादा फाइट की है। चलिए यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन हो सकते हैं। इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, अपनों से ही इन्होंने कुछ ना कुछ फाइट किया है, बहुत मेजर चेंजेस लेकर आए हैं। जिस तरह से ये पास्ट डेज में थे या फिर आपके कॉलेज टाइम में कह सकती हूँ, जैसे ये दिखते थे हैप्पी गो लकी वाली एनर्जीज, अब बहुत ज़्यादा ये सीरियस पर्सन है, एक तरह से मेच्योर पर्सन है। नाइट ऑफ सॉर्ड अगेन ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा बर्डन है इनकी लाइफ, बहुत ज़्यादा फैमिली प्रेशर हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। इन्होंने ज़ीरो से एक तरह से स्टार्ट किया है, सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं ये। थोड़ी सी मेच्योर एनर्जीज नज़र आ रही है, 30+ पर्सन हो सकते हैं, 35-32 के अराउंड इनकी एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही हैं मुझे। और एक तरह से डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली एनर्जीज नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा डार्क नाइट से निकले हैं। इनकी सोल ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, फाइट्स की हैं, अपनों से ही बहुत ज़्यादा इनको बैक पिचिंग हो सकता है मिली हो, बहुत ज़्यादा सफरिंग मिली हो सकता है इनकी फैमिली थोड़ी सी जॉइंट फैमिली हो सकती है। यहाँ पर अगेन नज़र आ रहा है कि लव लाइफ में ये पर्सन जो है पूरी तरह से श्योरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन है। इनको ऐसा ही पर्सन चाहिए जो इनका पूरी तरह से साथ दे सके, लॉयल्टी को ये प्रेफरेंस देते हैं। वो चाहते हैं कि लाइफ में चाहे उनको देर से मिले कोई भी रिलेशनशिप, लेकिन जब भी मिले वो पूरी तरह से लॉयल और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो। द सन की एनर्जीज़ मैरिज की एनर्जीज़ हैं, ये पर्सन आपको एक मैरिज प्रपोजल ज़रूर देंगे। ये हो सकता है अभी अब्रॉड सेटल हों, ट्रैवल करना चाहते हो, आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं ट्रैवल करके। हो सकता है इस ईयर आपको ये मैरिज प्रपोजल दें, कमिटमेंट दे सकते हैं। देन यहाँ पर अगेन एस ऑफ वैंड की एनर्जीज़ है, कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग, फैमिली ग्रोथ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ट्रैवल देख रही हूँ, आप दोनों के रिलेशनशिप में एक पैशन देख रही हूँ पूरी तरह से। ये एक डिवोटेड पर्सन है, रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा मेच्योर पर्सन है। और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जब वो मैरिज या किसी कमिटमेंट में जाएं उनके पास सब कुछ हो, घर हो अपना, मनी हो, कार हो, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं वो, जो भी पर्सन उनकी लाइफ में आए। तो बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जीज़ में मैं देख रही हूँ, ग्राउंडेड देख रही हूँ। आपको तब तक कमिटमेंट नहीं देंगे जब तक ये अपनी लाइफ में स्टेबल ना हो जाए। तो अभी अपना पूरा फोकस इनका जो है अपने करियर पे है, अब धीरे धीरे ये स्टेबल हो रहे हैं। अगेन यहाँ पर मैरिज की एनर्जीज आ रही है, हो सकता है ये आपको इस टाइम क्लैरिटी दे, धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़े, क्योंकि ये चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना। और ऐसा नज़र भी आ रहा है कि ये बढ़ेंगे इसी ईयर, जो है कहीं ना कहीं आपको राइट डायरेक्शन मिलती हुई नज़र आ रही है, आपके रिलेशनशिप में सक्सेस दिख रही है मुझे। और बहुत ही जल्दी आपके लिए ये एक मैसेज लेकर आ रहे हैं कमिटमेंट का, मैरिज का। और जब भी आप दोनों की शादी होगी, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख रही हूँ, पूरी स्टेबिलिटी के साथ देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे आप दोनों मिलकर, इस लाइफ में पूरी तरह से सक्सेसफुल रहेंगे। और आप दोनों के पास मटेरियल वेल्थ की यहाँ पर कमी में नज़र जो है मुझे नज़र नहीं आ रही है। आगे देख लेते हैं इस पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। फीलिंग्स ऑफ अ पर्सन, फाइल 1। ओके, feeling of a person, pile 1. Okay,
सबसे पहला मैसेज देखते हैं क्या आया है आपके लिए। कार्ड रीड आउट कर लेते हैं। You may not always understand why certain things happen, however, they are always for a higher purpose to the event in your life. यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हो सकता है आप दोनों का पहले एक रिलेशनशिप हो और उसके बाद ब्रेकअप हो गया हो, या आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी इस पर्सन से, लेकिन ये आपको कमिटमेंट दिए बिना ही मूव ऑन कर गए या चले गए यहाँ से, आपकी सिटी से चले गए। तो वो आपको बताना चाहते हैं कुछ चीज़ें जो है एक सर्टेन पर्पज़ के लिए होती हैं, उनका कुछ हायर पर्पज़ होता है। जब तक हम उन इवेंट से नहीं गुजरे, हमें वो पता नहीं चलता कि वो ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए या नहीं है। धीरे धीरे जब आपकी लाइफ जो है आगे मूव ऑन होती है, वो चीज़ें, वो सीक्रेट्स जो है रिवील होने लगते हैं कि उन चीज़ों का कुछ एक पर्पस था, आगे आपको लाइफ में कुछ करना था। Criticizing one another will not lead to the further unhappiness. Love and accept each other as you are. Your relationship will magically transform. हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हो या एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं आप दोनों के लिए बहुत एंगर हो, हेट्रेड हो, तो उनको लग रहा है कि अगर वो वापस आए तो आप उनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है पहले उन्होंने आपका दिल तोड़ा हो, हार्ट ब्रेक किया हो, और अब वो आने से डर रहे हैं। Surrender. At the time we must surrender the old before something new can enter our life. वो चाहते हैं कि हमें जो है अपनी ओल्ड एनर्जीज सरेंडर कर देनी चाहिए, यानी कि वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जो भी पास्ट में हुआ उन चीज़ों को भूल कर आगे बढ़े, सरेंडर करें, तभी वो जो है एक न्यू बिगनिंग आपके साथ कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि ये वर्कआउट ही नहीं करेगा अगर आप पास्ट की एनर्जीज में स्टक रहेंगे या पास्ट की चीज़ों को लेकर बैठे रहेंगे, पकड़ के बैठे रहेंगे। तो आपको उनको लेट गो करना पड़ेगा, तभी आप का ये जो रिलेशनशिप है ग्रो करेगा। स्केयर्ड यूनियन, अगेन जिस तरह से मैंने बोला कि ये एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, तो उनको भी लगता है कि ये एक स्केयर्ड यूनियन है, तभी वो इस रिलेशनशिप के लिए अभी तक रुके रहे। उनको लगता है कि ये ट्रूली उनके लिए एक ट्रेजर की तरह है, उनके लिए एक ख़जाना है, और पूरी तरह से वो मानते हैं कि ये जो कनेक्शन है एक स्केयर्ड यूनियन है। आप दोनों का जो कनेक्शन है सोल कनेक्शन है, और उनको भी ये फील होता है, इसलिए वो आपको अब आने वाले टाइम में कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो यही पर्सन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं। हो सकता है ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुके हों, क्योंकि इनके मैसेजेस देखकर ऐसा ही लगता है कि ये बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं। पास्ट में आपका कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा, तभी ये पर्सन जो है आपसे एक फॉरगिवनेस की उम्मीद लेकर आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। तो चलिए इस रीडिंग को यहीं पर एंड करते हैं और चलते हैं पाइल 2 की तरफ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। ये पाइल 2 जिस किसी ने भी आई बिलीव चूज़ किया है, तो चलिए देख लेते हैं कौन सीक्रेटली आपको कहीं ना कहीं एडमायर करता है, उस पर्सन की क्या क्वालिटीज़ हैं, ये हम चैनल मैसेजेस से निकाल लेते हैं। ये मैसेजेस मैं आपके सामने ही निकालूंगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड अस फॉर द क्वालिटीज़ ऑफ पाइल 2 पर्सन। प्लीज़ गाइड अस। Thank you, universe. Thank you. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। आई थिंक बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं, हम ले लेते हैं इसको। चलिए देखते हैं सबसे पहले आपके पर्सन की क्या क्वालिटीज़ हैं। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है ये रिलेशनशिप आपने कहीं ना कहीं खो दिया है, लॉस कर दिया है। पास्ट का रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, पास्ट के कुछ इश्यूज नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से आपने ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं लॉस्ट कर दिया है। रिलेशनशिप ऑलरेडी आपका इस पर्सन के साथ कोई रिलेशनशिप था, आपके पर्सन आपसे मिल चुके हैं, आप दोनों एक कनेक्शन में रह चुके हैं, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही हैं। देन यहाँ पर ये जो पर्सन है इनकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर क्राउन चक्र की एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये आपके बारे में, ऐसी एनर्जीज़ भी नज़र आ रही हैं, क्योंकि क्राउन का चक्र से ऐसा नज़र आ रहा है आपसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। थॉट्स जो हैं कहीं ना कहीं आप दोनों के कनेक्टेड हैं, टेलीपैथिकली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं। ओह माय गॉड, यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज आ रहा है सोल कनेक्ट। अगेन आप दोनों का सोल जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोई ना कोई रिलेशनशिप है आपका, आप सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। लेकिन इस पर्सन को इस रिलेशनशिप को लेकर अभी भी कन्फ्यूजन है। उनको समझ नहीं आ रहा कि वो बार बार आपसे क्यों कनेक्ट होते हैं या फिर आपकी तरफ क्यों अट्रैक्टेड होते हैं। ये कन्फ्यूजन उनके मन में अभी भी
मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है आपको समझ आ गया हो कि आप दोनों का कनेक्शन है, लेकिन अभी आपके पर्सन इतने अवेकन नहीं हुए हैं या उनको अभी तक समझ नहीं आया है कि ये कनेक्शन क्यों आप दोनों का बना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड शो करते हैं गॉड का कि उन्होंने आपसे उनको मिलाया। कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फ़ील करते हैं। इंस्पायर्ड, आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। हो सकता है सोशल मीडिया पे आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हों, आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट एनर्जीज़ में वो देख रहे हैं, इसलिए वो आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं या आपको देखकर कहीं न कहीं शॉक हैं कि किस तरह से आपने अपने आप को चेंज किया है। पीस, बहुत ही पीस लवर पर्सन है। पीस उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो लड़ाई झगड़े और फालतू के गॉसिप से बहुत ज़्यादा दूर रहते होंगे। ये पर्सन किसी न किसी सौरों से भरे हुए हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, इसलिए बहुत ज़्यादा सौरों की एनर्जीज़ में रहते हैं। बहुत ज़्यादा मूडी हैं आपके पर्सन, ऐसा नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ मिस्टिक एनर्जीज़ भी नज़र आ रही हैं, जैसे क्राउन चक्र की एनर्जीज़ थी, मैंने आपको बोला कि इनकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो सकती है। बहुत ही ज़्यादा मिस्टिक एनर्जीज़ हैं इनकी। आगे देख लेते हैं आपके पर्सन की क्या पर्सनैलिटी है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड अस अबाउट द पाइल 2 पर्सन who is secretly admire pile 2। कौन सीक्रेटली पाइल 2 को एडमायर कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड अस फॉर पाइल 2। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, यहाँ पर केयरिंग कनेक्शन का कार्ड आया है। फॉर श्योर आप दोनों का पहले पास्ट में बहुत ज़्यादा केयरिंग कनेक्शन था, आप किसी न किसी कनेक्शन में थे। फ्रेंड्स हो सकते हैं, बहुत अच्छे ओल्ड फ्रेंड हो सकते हैं आप दोनों एक दूसरे की केयर करते थे एज अ फ्रेंड। ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ये पर्सन से आप मिल चुके हैं, आपका रिलेशनशिप हो सकता है यहाँ पर 5 ईयर ओल्ड हो, 14 ईयर ओल्ड हो। ये पर्सन जो है आपको 14 ईयर से जानते हो, ऐसी एनर्जीज़ भी नज़र आ रही है। या 5 और 14 आप दोनों में से किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, कोई नंबर स्पेसिफिक हो सकता है 5 या 14 आप दोनों के लिए। आपके पर्सन जो है हाइट में मीडियम हाइट के हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा फेयर हो सकते हैं, ब्राउन हेयर हो सकते हैं उनके, या फिर बहुत ज़्यादा फीचर्स जो हैं उनके शार्प हो सकते हैं। आइज़ जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती हैं। आपके हेयर बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो सकते हैं, स्लिम हो सकते हैं आप दोनों के जो फीचर्स, या फिर एक तरह से कहूँ आप दोनों के जो कॉम्प्लेक्शन है एक दोनों दूसरे से मैच करते हो सकते हैं। आपके लॉन्ग हेयर उनको पसंद हो सकते हैं। एंड जो मैसेजेस मुझे मिलेंगे मैं आपको देती जाऊंगी। हो सकता है मैसेजेस डाउनलोड करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगे। इन पर्सन को बहुत ज़्यादा प्लेन जो शर्ट्स होती हैं, सूथिंग कलर्स होते हैं, जो भी ये कैरी करते हैं अटायर, बहुत ज़्यादा लाइट शेड्स इनको पसंद होंगे। वाइट इनका फेवरेट कलर हो सकता है, लाइट पिंक, लेमन फेवरेट हो सकता है, पीच फेवरेट हो सकता है। जब आप दोनों मिले थे तब इनका ये जो कलर फेवरेट्स हो सकते हैं। इनको फ्लावर्स बहुत पसंद हो सकते हैं, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने फ्लावर्स गिफ्ट किए हों। इस पर्सन के शॉर्ट हेयर हो सकते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा हो सकता है पार्टीशन ना निकालते हों, ऐसा नज़र आ रहा है। इनकी आइज़ कुछ ना कुछ, आइज़ में जो कहते हैं ना कि आइज़, इनकी आंखें बोलती हैं, ऐसी एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आइज़ नज़र आ रही हैं। जब आप मिले थे हो सकता है आप दोनों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस रहा हो, जिस वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हो गया हो। और आप दोनों को हो सकता है पूरी तरह से क्लोज़र नहीं मिला है इस रिलेशनशिप में, कहीं न कहीं बिना कहे ही वो मूव ऑन कर गए हैं, या आपको ब्लॉक कर दिया है, या ब्रेकअप कर दिया है। क्योंकि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है, फैमिली ना मानी हो इनकी, आपकी फैमिली ना मानी हो, और आपको कहीं न कहीं पेन नहीं देना चाहते थे, इसलिए ये चुपचाप मूव ऑन कर गए या चले गए उस स्पेस से, उस जगह से। ये आपको ब्लॉक कर दिया, बात करना बंद कर दिया, धीरे-धीरे आपको कहीं न कहीं इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। ऐसी एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं। हो सकता है आप लोग कॉलेज में मिले हों, हो सकता है आपकी एंगेजमेंट भी हुई हो। चलिए आगे मैसेजेस देखते हैं, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहती है हमें। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड अस फॉर पाइल 2। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू यूनिवर्स। 5-2 ये एक जनरल रीडिंग है, जो आपसे रेजोनेट करता है वही लीजिएगा। ओपन माइंडली इस रीडिंग को देखिए, कुछ भी अपने ऊपर इन्फोर्स मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स हैं, किसी की एनर्जीज इसमें कुछ मैच करे और कुछ ना करे। सो जो आपसे रेजोनेट कर रहा है वही लीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स। यूनिवर्स, आई नीड गाइडेंस फॉर 5-2, प्लीज़ गिव मी फ्यू कार्ड्स। यहाँ शफलिंग में मुझे देर लग सकती है, क्योंकि मैं वेट करूँगी यूनिवर्स की गाइडेंस का, खुद कार्ड निकलेगा तभी मैं लूँगी। थैंक यू। ओके, चलिए एक कार्ड आ गया है। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस फॉर 5-2। ग्रीन शेड, ग्रीन कलर आपको पसंद हो सकता है 5-2, आपके पर्सन को पसंद हो सकता है। नेचर, ग्रीनरी बहुत पसंद हो सकती है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस फॉर 5-2। गिव मी मोर कार्ड्स फॉर 5-2। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। उप्स, एक कार्ड निकला है, तो चलिए मैंने ले लिया है उस कार्ड को। नेक्स्ट मैसेज। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके, चलिए ऑलमोस्ट सभी मैसेजेस आ गए हैं, जितने चाहिए थे उससे ज़्यादा आ गए हैं। लेट्स सी। पहले मैं कुछ कार्ड्स अरेंज कर देती हूँ। कॉर्नुकोपिया, हीलर ऑफ द एजेस, पर्सनैलिटीज एंड यिंग यांग। सो जिस तरह से मैंने कहा था कि आप दोनों का सोल कनेक्शन है, सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, तो ये क्लियर हो गया है कि आप दोनों एक ट्विन फ्लेम एनर्जीज में हैं, क्योंकि यहाँ पर यिंग यांग का कार्ड आया है। ये रिलेशनशिप जो है बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेगा। यहाँ पर आप दोनों, ऐसा नज़र आ रहा है, अबंडेंट है आप दोनों। आपके पास विजडम है, मनी है, मेच्योरिटी है, यहाँ पर मेच्योर लग रहे हैं आप दोनों। 30+, जैसे मैंने बोला आपकी एनर्जीज 30+ में हो सकती है। देन यहाँ पर 11 नंबर आपका बर्थ डेट हो सकता है, कि आपके पर्सन का हो सकता है। 25, 26 जो है इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 22 और 4 नंबर आप लोगों में से किसी का भी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या इम्पॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं आपके लिए। यहाँ पर कॉर्नुकोपिया यही बता रहा है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन है। आप भी, आपके पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेजर्ट की एनर्जीज नज़र आ रही हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा नज़र रखे हुए हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे हो सकता है, या आपके आसपास फ्रेंड सर्कल, आप दोनों का कॉमन फ्रेंड सर्कल हो, क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन पुराना है, तो आपके बारे में वो पूछते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन उनकी एनर्जीज ऐसा नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा गार्डेड हैं, वो बहुत ज़्यादा गार्ड कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को। कहीं ना कहीं वो इस कनेक्शन में, क्या किसी भी कनेक्शन में नहीं आना चाहते, क्योंकि एक बारी उनको जो पेन, हर्ट उनको इस रिलेशनशिप में देखने को मिला है, वो किसी भी रिलेशनशिप को कमिटमेंट नहीं देना चाहते। ऐसा नहीं है कि उनके आसपास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, बहुत ऑप्शन यहाँ पर कॉर्नुकोपिया मुझे बता रहा है कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी हैं उनके पास। हो सकता है आपके पास भी ऑप्शन हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा, ऐसी पर्सनैलिटी नज़र आ रहे हैं कि हर कोई उनको पसंद करता हो, या उनके आसपास जो है लोग हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हो उनसे, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा चार्मिंग, केयरिंग, डिसेंट पर्सनैलिटी है। तो बहुत सारी ऑप्शंस उनके पास, उनकी लाइफ में मैं देख रही हूँ। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी वो किसी को भी कमिटमेंट देने के मूड में नहीं है। अभी उनकी एनर्जीज़ ऐसी है कि हर किसी को फ्रेंड ज़ोन में रखा हुआ है, हैंड रखा हुआ है हर किसी को, क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मोड में है। कि यहाँ पर मैसेज भी आया था कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है उनको रिलेशनशिप्स को लेकर। वो कहीं ना कहीं कोई फ़ैसला नहीं ले पाते कि किसको कमिटमेंट दें या नहीं दें, क्योंकि उनकी सोल किसी से कनेक्ट नहीं होती। अभी भी वो अपना एक मिसिंग पार्ट ढूंढ रहे हैं, और उनको अब कहीं ना कहीं जाकर ये फील होने लगा है कि जो वो मिसिंग पार्ट अपनी लाइफ में ढूंढ रहे थे, कहीं ना कहीं वो कनेक्शन उनका आपसे है, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं। हो सकता है आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्टेड हों। यहाँ पर हीलर ऑफ एजेस का कार्ड ये बता रहा है कि वो भी इंट्यूटिवली आपसे कनेक्टेड हैं। आप दोनों ड्रीम्स से कनेक्टेड हो सकते हैं, टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो सकते हैं। वो भी एक तरह से हीलर हो सकते हैं, या फिर उनका क्राउन चक्रा, यहाँ पर क्राउन चक्रा, जैसे मैंने बोला, इंट्यूशन उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। मिस्टिक पर्सनैलिटी है उनके अंदर, बहुत ज़्यादा विजडम है, क्योंकि वो एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है।
हैं, तो इसलिए फ़ॉर श्योर उनके पास भी बहुत ज़्यादा साइकिक पावर्स होंगी, इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी और टेलीपैथिकली वो किसी पर्सन की भी जो भी स्टेट ऑफ माइंड है उसको जान लेते होंगे। तो ये क्वालिटीज़ उनके पास हैं क्योंकि वो एक ओल्ड सोल हैं, आप भी ओल्ड सोल हो सकते हैं। आप दोनों ही ने ही अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन देखी होगी, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में जो है ब्रेकअप्स देखे होंगे, हर्ट देखा होगा। हर रिलेशनशिप ने कहीं न कहीं आपको हर्ट किया होगा। ऐसी एनर्जीज़ आप दोनों की नज़र आ रही हैं। यिंग यांग एनर्जीज़ है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस करना पड़ेगा, तभी ये रिलेशनशिप जो है आगे बढ़ेगा। ऐसी नज़र आ रही हैं एनर्जीज़। आगे देख लेते हैं वो इस कनेक्शन से क्या चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड अस। Who is secretly admiring pile 2? Universe, please guide us. Thank you. Please give me the messages for pile 2. Person feeling towards pile 2. क्या फील करते हैं ये पर्सन इस कनेक्शन के बारे में, क्यों आपको एडमायर करते हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी पाइल 2 के लिए। ओके, कार्ड गिराया, मैं ले लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस फॉर पाइल 2। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस फॉर पाइल 2 पर्सन्स फीलिंग। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। पाइल 2 शफलिंग में अगेन थोड़ा सा टाइम लूँगी मैं, क्योंकि कार्ड्स मुझे खुद चाहिए। यूनिवर्स खुद गाइड करेंगे इस कनेक्शन में। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज गिव मी द मैसेजेस फॉर। ओके, रीड कर लेते हैं आपके लिए। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा मेच्योर पर्सन है, ग्राउंडेड है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में। यानी कि अभी वो पूरी तरह से फोकस हैं अपनी लाइफ को आगे ग्रो करने में, अपनी ग्रोथ पर फोकस दे रहे हैं। उनको हर चीज़ चाहिए, मनी चाहिए, हाउस स्टेबिलिटी चाहिए, लग्जरियस लाइफ चाहिए, ऐसे नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा सोच समझ कर वो किसी डिसीजन पर पहुँचते हैं। दिन यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जीज़ में अभी तक स्टक हैं। उनके पास बहुत सारी ऑप्शन हो सकती हैं, लेकिन पास्ट के जो भी लॉसेस हैं उसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन जो पास्ट में इश्यूज़ हुए हैं, जिस तरह से ब्रेकअप हुआ है आप दोनों का, आप दोनों एक दूसरे को हर्ट किया होगा आप लोगों ने, तो उस बात को वो अभी भी सोच रहे हैं कि किस तरह से ये रिलेशनशिप एंड हुआ था। हो सकता है सिर्फ आपसे ही नहीं और लोगों से भी इनको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिला हो लाइफ में, और ये पूरी तरह से अब सरेंडर कर चुके हैं। ये किसी भी रिलेशनशिप में कहीं भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, पूरी तरह से फोकस जो है अपनी लाइफ पे रखना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जीज़ हैं, गो गेटर की एनर्जीज़ है। ये चाहते हैं कि जो ये चाहते हैं लाइफ में वो सब पाएँ, और अभी एनर्जीज़ भी ऐसी नज़र आ रही हैं कि फोकस इनका रिलेशनशिप की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं है। किसी को भी ये कमिटमेंट देना नहीं चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं और फाइट करना चाहते हैं अपनी लाइफ से या अपने आसपास। पूरी तरह से इन्होंने एक वॉल बना ली है, पूरी तरह से इन्होंने अपने आप को एक बाउंड्रीज़ में कैद कर लिया है। ना ये किसी को अपनी लाइफ में आने देना चाहते हैं, ना किसी की लाइफ में जाना चाहते हैं। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है। अगेन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ लॉस हुआ है आपकी रिलेशनशिप में। किसी ने एक दूसरे को धोखा दिया है, डिच किया है। हो सकता है जब वो आपसे मिले हों तब भी उनके पास कोई ना कोई ऑप्शंस अवेलेबल हों, और इस वजह से आपने उनको छोड़ दिया हो, या जब आपको उनके इस रिलेशनशिप के बारे में पता चला हो तो आपने इनको छोड़ दिया हो, या इन्होंने आपको कहीं न कहीं एक कन्फ्यूजन में रखा, आपको कमिटमेंट नहीं दी, इसलिए आप दोनों का ये रिलेशनशिप ब्रेक हो गया। सेपरेशन की एनर्जीज़ में चले गए आप दोनों। एक तरह से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है। बहुत टाइम से आप दोनों ने एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं की। 5 साल हो सकते हैं, 7 साल हो सकते हैं कईयों के लिए, कि आप दोनों किसी भी कनेक्शन में नहीं हैं। देन यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आप लोग मूव ऑन कर गए हों एक दूसरे से। आप दोनों ने अपना प्लेस चेंज कर लिया हो,
कंट्री चेंज कर ली हो। ये जिस तरह से मुझे दिख रहा है एक बहुत ज़्यादा डिस्टेंट रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, यानी कि आप दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पता। और ये पर्सन जो है पहले बहुत ज़्यादा फ्लर्टी एनर्जीज़ में थे, इसलिए इन्होंने आपको पूरी तरह से लेट गो कर दिया। आपकी तरफ पूरी तरह से इन्होंने अपना माइंड जो है वॉश आउट कर लिया कि आपके ना तो उनको बात सुननी है, ना आपके ख़्याल उनके दिमाग में दिल में आए। ऐसे ही पूरी तरह से आपको कट ऑफ कर दिया था अपनी लाइफ से। बहुत सारी ऑप्शंस थी उनकी लाइफ में, अगेन यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब वो पूरा फोकस जो है अपने ऊपर देना चाहते हैं, अपनी फैमिली सिक्योरिटी की तरफ देना चाहते हैं। हो सकता है उनके पेरेंट्स हो जिनकी वो केयर करना चाहते हैं, पेट हो सकते हैं इनके पास, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हो सकती हैं जिसकी तरफ अब उनका ध्यान है। फोकस जो है उनकी लाइफ में अपने पेरेंट्स की तरफ ज़्यादा नज़र आ रहा है, फैमिली की तरफ ज़्यादा नज़र आ रहा है, बजाय वो किसी और पर्सन को अपना टाइम या मनी जो है स्पेंड करें। मनी लवर हो सकते हैं या फिर मनी वाइज बहुत ज़्यादा सिक्योर हो सकते हैं, ये ऐसे नज़र आ रहा है यहाँ पर। देन अभी वो पूरी तरह से बैलेंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन अभी आपकी तरफ कोई भी फोकस नहीं है क्योंकि अभी हो सकता है ये पूरी तरह से अवेकन नहीं हुए हैं। तो आपको तो कोई भी कमिटमेंट अभी देते हुए नज़र नहीं आ रहे, डिसीजन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं आपकी तरफ। अभी उनका फोकस जो है अपने करियर की तरफ है, अपनी फ्यूचर की तरफ है, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की तरफ है। ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं। ओके, इस पर्सन के क्या थॉट्स हैं जब भी वो आपको स्टॉक करते हैं? क्या थॉट्स हैं इस पर्सन के आपकी तरफ? यूनिवर्स प्लीज गाइड अस फॉर ओके पाइल 2। ओके, 1 सेकेंड। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। थॉट्स ऑफ पर्सन। Universe, please guide us for pile 2 person. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, universe. Okay, बहुत सारे मैसेजेस हैं, नहीं लेंगे। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, चलिए बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं, रीड आउट कर लेते हैं। क्या चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप से? If you could do anything, what would it be? The answers dwell in your heart, not in your mind. For the heart, it's a gateway to the soul. वो आपसे पूछना चाहते हैं, अगर आप किसी भी चीज़ का आंसर चाहते हैं तो उसके लिए अपने दिमाग से मत सोचिए। आपका जो हार्ट है वही आपकी सोल की तरफ गेटवे है, यानी कि वो भी मानते हैं कि इस कनेक्शन में वो कुछ फील करते हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से उनको समझ नहीं आ रहा, आंसर्स नहीं मिल पा रहे हैं। माई बिलीव दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड। फॉर लव ट्रांसेंड स्पेस टाइम, नथिंग इज मिसिंग। वो मानते हैं कि आपका कनेक्शन जो है स्केयर्ड कनेक्शन है। फिजिकली आप दोनों चाहे अपार्ट हो, स्पिरिचुअली आप दोनों कनेक्टेड हैं, उसमें टाइम स्पेस कुछ भी मिसिंग नहीं है, कुछ भी देर नहीं हुई, कहीं भी आप एक दूसरे से दूर नहीं है। लुक डीप विद इन योर हार्ट, यू विल फील माई लव फॉर यू इज़ डीप एज एन ओशन माई गॉड। वो भी फील करते हैं कि आप दोनों का लव कनेक्शन जो है ओशन की तरह डीप है, बहुत डीप फीलिंग्स रखते हैं वो आपके लिए। फ्रेंडशिप, अगेन वो आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को। जो भी ड्रामेटिकली एंड हुआ था उसके लिए एक नई शुरुआत चाहते हैं, वो आपको फ्रेंड जोन में अभी रखना चाहते हैं। सरेंडर, एट टाइम वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू एंटर्स अवर लाइफ। अगेन यहाँ पर सेम मैसेज रिपीट हो रहा है। वो चाहते हैं अगर आप नई एनर्जीज़ में एंटर करना चाहते हैं, सबसे पहले लेट गो करना पड़ेगा, एक दूसरे से फॉरगिवनेस मांगनी पड़ेगी, सरेंडर करना पड़ेगा, तभी आप इस कनेक्शन में मूव ऑन हो पाएंगे। स्केयर्ड यूनियन, पाइल 2 हो सकता है कुछ मैसेजेस आपके लिए पाइल 1 में हो, क्योंकि कुछ मैसेज, ये 2 मैसेज स्पेशली रिपीट हो रहे हैं। ऑनर एंड ट्रेजर द रिलेशनशिप फॉर ट्रूली स्केयर्ड, उनको भी नज़र आता है कि ये जो रिलेशनशिप है ट्रूली स्केयर्ड रिलेशनशिप है और वो ये फील करते हैं। लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे।
अपने आप से पूछो कि आपको ये कनेक्शन क्यों फ़ील होता है। अपने अंदर झाँको, यानी कि अगेन मेडिटेट करने की एनर्जीज़ है, अपने खुद के अंदर सवाल पूछने की यहाँ पर एनर्जीज़ है। यहाँ पर जो भी आंसर्स हैं आपको अपने अंदर मिलेंगे, यही मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। ट्रांसफ़ॉर्मेशन की ज़रूरत है आप दोनों को, जिस तरह से मैंने कहा कि आप ट्रांसफ़ॉर्म हो गए हों और आपके पर्सन अभी तक ट्रांसफ़ॉर्म नहीं हुए हों, तो आपके पर्सन का भी ट्रांसफ़ॉर्मेशन फ़ेज़ चल रहा है। वो कुछ चीज़ों के आंसर्स अभी ढूँढ रहे हैं इस कनेक्शन में आने से पहले। वो पूरी तरह से श्योर होना चाहते हैं, किसी भी कन्फ्यूजन स्टेट में नहीं रहना चाहते, फिर अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहते, आपको हर्ट नहीं करना चाहते। लास्ट कार्ड है ट्रांसफॉर्म योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज़ अबाउट टू डीपन लव कनकर एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग। अगेन यही मैसेज मिल रहा है कि आप दोनों की जो रिलेशनशिप है वो ट्रांसफॉर्म होने से ही हील होगी। धीरे धीरे आपका जो रिलेशनशिप है एक दूसरे की तरफ और डीप होता जाएगा। आपको वर्क करना है इस रिलेशनशिप के लिए। धीरे धीरे ये जो आप सरेंडर करते जाएंगे, आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा बहुत ज़्यादा डीपन होता जाएगा। फिज़िकली चाहे आप अपार्ट हो, लेकिन 5D में कहीं न कहीं आप दोनों कनेक्टेड हैं। होप पाइल 2 आपसे ये मैसेजेस रेज़ोनेट किए होंगे। अगर आपको रेज़ोनेट किए हैं तो मुझे मैसेज कर ज़रूर बताइए आप क्या फ़ील करते हैं इस रीडिंग के बारे में, आपसे कितना कनेक्टेड हुआ है। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।